हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बात किया, इस वीडियो में 3 से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मान के चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड इसका निकालेंगे फ्रेंड्स, और जो तीन तीन का पेयर हम लोग बना लेंगे। तीन पेयर जो नहीं बनेगा उस संख्या से इसको भाग देंगे तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए 3 का 1 नंबर, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 128। देखिए ये 2 से जाएगा कितने बार में, 6 4, फिर 2 से जाएगा 3 2, फिर 2 से जाएगा 1 6, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो इसका पहले हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए अब तीन तीन का पेयर लगा लीजिए, लगा दिए। कौन संख्या बच गया, 2। तो वह छोटी संख्या क्या है, 2। तो हम बोल सकते हैं 2 आंसर। अगर हम 2 से इस संख्या को भाग दे दें तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 192। चलिए अब 192 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 और एक यहाँ 6, फिर 2 से जाएगा 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 4, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 बार में। अब देखते हैं कि 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब तीन तीन का पेयर लगा लीजिए। वो छोटी संख्या क्या है, 3। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वह छोटी संख्या 3 है आंसर। 3 से अगर हम 192 को भाग दे देते तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 7803। चलिए 7803 देखते हैं। सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 3 है, 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6 और 1 18, हाँ 3 से जाएगी फ्रेंड्स। 3 दूनी 6, यहाँ पे आया 1 18, 3 6 18, 0 का 0, 3 1 कम 3। फिर देखते हैं 3 से जाएगी, 3 8 24, यहाँ पे 2, 3 6 18, फिर 2 1 3 7 21, फिर 3 से जाएगी फ्रेंड्स। 3 दूनी 6, 2 आया, 3 8 24, यहाँ पे 2 आया, 3 9 27। अब देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का। तो आप अगर कोई भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है तो अगर आप 11 12 11 से दीजिएगा, 13 से दीजिएगा तो वो नहीं जाएगा। तो आप डायरेक्टली 17 का स्क्वायर, पिछली चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग 17 का वर्ग निकाले, 289 आया। तो आप 17 × 17 कर सकते हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पेयर लगाते हैं। चलिए ये 3 पेयर लगा, और देखिए ये पेयर नहीं लगा, लगा फ्रेंड्स नहीं। तो हम केवल 17 को नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 यहाँ 17 है, तो ये पेयर नहीं लगा, मतलब ये पूरा ही है, यानी 17 × 17 289 आंसर। यानी 289 से अगर हम लोग इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24,300। अगला क्वेश्चन क्या है, 24,300। तो हम लोग इसको बारीकी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले 2 4 3 0 0, लास्ट में क्या देखिए 0 है, यानी वो कितना से जाएगा फ्रेंड, 2 से। तो पहले 2 से देते हैं, यहाँ 12 आया, 3 यानी 1, 10 यानी 5 0, फिर 2 से देते हैं। देखिए 6 बार में 12, 6 बार में 12 हुआ। 2 संख्या देखिए 1 तो नहीं जाएगा, इसलिए 2 संख्या लेंगे। जब 2 संख्या लेते तो हम लोग 0 पुट करते, फिर 2 संख्या, 7 दूनी 14, फिर 1 5 हो गया। अब देखते हैं 2 से जाएगी क्या, लास्ट में 5 है तो 2 से तो कभी नहीं जाएगी। तो 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6,
तीन दूनी छः, हाँ 3 से जाएगी। 3 दूनी 6, 0 का 0, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 15, 3 पचे 15, 20 25। अब देखिए फिर 3 से देखते हैं, 18, हाँ 3 से जाए। 3 छक 18, यहाँ पे आया 22, 3 सत्ते 21 और 1 15, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से यहाँ पे 2 2 5, 225। अब देखिए फिर 3 से देखते हैं, 7 5। फिर 3 से देखते हैं फ्रेंड्स, 25। अब यहाँ 5 × 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम पहले गुणनखंड लिखते हैं, देखते हैं 1 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 है तो 5 3 लिखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 2 2 गो है तो 2 गो 2। अब 5 कितना है फ्रेंड्स, 2, तो 5 लिख लिए। अब पेयर लगाते हैं, देखिए केवल और केवल इसी का पेयर लग रहा है। इसके अलावा जितना भी बचा है सारा का गुना करते हैं। तो देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 200, सॉरी 150 दूनी 300, 300 तिया 900, यानी इसका आंसर 900 होगा। तो क्या आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अगर आपको समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एक संख्या को गुना करने पर, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना होगा। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है। वह संख्या क्या है फ्रेंड्स, x। कोई दिक्कत नहीं। तो x को आप 5 से गुना कीजिए, क्योंकि बोला है कि वह संख्या को 5 से गुना करने पर 5 से गुना किए, 5x। अब 5x का घन बोला है, यानी 5x का घन यानी क्यूब लगा देंगे। तो 5 का क्यूब यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना x का क्यूब यानी x गुना x गुना x। कोई दिक्कत नहीं। 5 का पहाड़ा 5 बार, 25 25 पचे 125, x x x 3x, तो यानी x का पावर 3। तो कितना गुना हुआ फ्रेंड्स, 125 गुना। वह संख्या कितना गुना होगा, 125 गुना। तो लिख लीजिए 125 गुना आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए वह परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिनकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो घन कब बनता है ये आपको अच्छे से पता है कि 3 3 का पेयर लगता है कि नहीं फ्रेंड्स, बोलिए आप। 3 3 का पेयर लगता है। तो बस हम लोग वही करेंगे, पहले लिख लेंगे भुजाएं, हल लिख के जो भुजाएं दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। भुजाएं बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 10 पचे 50 सेंटीमीटर, 50 हो गया। अब इसका आप निकाल लीजिए, 50 का टोटल का हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 25, फिर 5 से 5, तो इसको लिखिए 2 गुना 5 गुना 5। तो हमको यहाँ क्या चाहिए फ्रेंड्स, देखिए तो 1 5 चाहिए कि नहीं, और हमको क्या चाहिए, 2 2 चाहिए। देखिए ये हम बिठाए हैं, अगर इतना मेरा आता तो बनता, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा आप देख लीजिए। इसका आंसर कितना होगा, ये रहता तो पूर्ण घन बनता, अगर ये नहीं तो पूर्ण घन नहीं बनेगा, क्योंकि घन तब बनता है जब 3 3 का पेयर लगता है। मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2 और 2 5 और 1 2, तो हमको क्या चाहिए, 1 5 चाहिए और 2 2 चाहिए। तो गुना कीजिए,
5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी हमको क्या चाहिए 20 चाहिए। समझ में आया, इसलिए इसका आंसर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रारूप को देखिए आप इसको अच्छा से देखिए। ये 1 का क्यूब 1 हुआ, 1 + 2 का क्यूब, स्क्वायर इधर बन जा रहा है, 1 + 2 का क्यूब, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, दोनों को जोड़ के फॉर्म में लिखा स्क्वायर। इसको भी देखिए 1 2 3 को जोड़ के फॉर्म में लिखा स्क्वायर। तो यहाँ से 1 से 10 तक, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग भी सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, देखिए ये आंसर हो गया। अगर इसको आप जोड़ना चाहते थे, यहाँ पे देखिए 19 20 20 और 30 40 50 5 55, यानी 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना निकलेगा फ्रेंड्स, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, 5 का 25, 5 का 25, 25 दूनी 25 और दूनी 50, तो यहाँ 5 2 0 3, यानी 30 25। तो ये भी आप बोल सकते हैं आंसर। वैसे आंसर तो यही होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पूरा निम्नलिखित घन में से कौन सा सम है या विषम है। निम्नलिखित घन में कौन सम है या विषम है। तो मान के चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का 1 0 6 4 8, ठीक है। तो आप लास्ट का संख्या देखिए, लास्ट का संख्या क्या है, सम है कि विषम, सम, यानी ये क्या होगा सम। आप लास्ट का संख्या देखिए, अगर ये सम है तो इसका घन भी क्या होगा, सम ही होगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए 4 6 6 5 6, लास्ट का क्वेश्चन देखिए, सम है कि विषम है, 6, सम है कि विषम, सम, लिख दीजिए सम। तीसरा देखिए 9 2 6 1, लास्ट में क्या 1, सम है कि विषम, विषम, तो क्या लिखिए विषम। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप खुद बनाइए, अगर आपको समझ में आया तो अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब बताइए ये सम होगा या विषम। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।